हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे आवर्त सारणी की। ठीक है, तो मैंने आपको आधुनिक पुरानी आवर्त सारणी जो थी उसकी जो दोष थे, कमियां थे, वो समझा दिया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आवर्त सारणी की, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए थोड़ी सी सारणी बनाई है हैंडमेड, और इसी में हम समझेंगे क्या है वर्ग आवर्त वगैरह, है ना, उन सब के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जब ये नियम आया, ठीक है, तो उस टाइम पे मोजले ने अपना एक सिद्धांत दिया। मोजले ने कहा वो कि अल्फा कण किसी भी परमाणु के नाभिक से जितनी तीव्रता से टकराएगा उतनी ही ज़्यादा आवृत्ति उत्सर्जित होगी। ठीक है, या उतनी ही ज़्यादा तरंगी जो उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होगी। तो मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की, क्योंकि परमाणु क्रमांक मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो किरणों की आवृत्ति क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। उसी के आधार पर आधुनिक आवृत्ति फलन या आधुनिक आवृत्ति नियम बना, जो मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, लेकिन मोजले के साथ मिलकर, क्योंकि मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। तो मोजले ने मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, और उनके गुणधर्मों में एक निश्चित अंतराल के बाद परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आधुनिक आवर्ती नियम आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब ये सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। अब मैं यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ। मैंने देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेके 18 तक ये जो खड़ी पंक्तियां हैं, इन खड़ी पंक्तियों को बोलते हैं वर्ग या ग्रुप। ठीक है, वर्ग या ग्रुप कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो 36 पंक्तियां हैं जो आप देख रहे हो, ये 1 से लेके 7 तक है, इन्हें हम बोलते हैं बेटा आवर्त। ठीक है, देखो आवर्त सारणी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना वो बड़ी बात है। तो बेसिक चीज है, इसको आप लोगों को यहाँ पे केवल समझना है, आवर्त सारणी। ठीक है बेटा, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। इन 18 वर्गों को उसने 2 उपवर्गों में बांट रखा था। ठीक है, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, एक तो फर्स्ट ए से लेकर 7th ए तक, और एक फर्स्ट बी से लेकर 7th बी तक, दोनों मिला के टोटल 7 वर्ग तो ये हो गए। और 8वां वर्ग था जो 3 वर्गों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, और एक शून्य वर्ग। तो कौन कौन से थे बताइए? पहले को बोलते हैं फर्स्ट है, सेकंड को बोलते हैं सेकंड, 13 को हम बोलते हैं थर्ड ए, 14 को फोर्थ ए, 15 को फिफ्थ ए, 16 को सिक्स्थ ए, 17 को सेवंथ ए। ठीक है, तीसरे वर्ग को बोलते हैं थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स बी, और 7वें को बोलते हैं 7th बी। 8, 9, 10 तीनों 8वें वर्ग से मिलकर बने हुए थे। 11वां वर्ग फर्स्ट ए और 12वां वर्ग 11वां वर्ग फर्स्ट बी और 12वां वर्ग सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पूछते हैं एक तत्व जो थर्ड बी से रिलेटेड है, संबंधित है, तो आपको थर्ड बी पता होना चाहिए, थर्ड बी कौन सा होता है। ठीक है, चलो इधर मैंने आपको आवर्त समझाए थे। आपको आवर्त याद होगा, पहला आवर्त अति दीर्घ आवर्त होता है, दूसरा और तीसरा, पहला अति लघु आवर्त होता है, दूसरा और तीसरा लघु आवर्त होता है, चौथा और 5वां दीर्घ आवर्त, छठा अति दीर्घ आवर्त और 7वां अपूर्ण आवर्त। ऐसा हम लोगों ने मैंने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट ए और सेकंड ए को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोश में प्रवेश करता है, इस कारण से। थर्ड बी, 13 से लेकर 18 तक के तत्व होते हैं बेटा पी ब्लॉक के, इसे बोलते हैं पी खंड के तत्व। ठीक है, और थर्ड से लेकर मतलब 3 से लेकर 12 तक इसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट, डी खंड के तत्व। और नीचे भी 2 पट्टियां और आएंगी मेरे पास, जिसे अपन लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, चलो जी, अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को भर रहा हूँ। कौन कौन से एलिमेंट है आप सब ऐसे जानते हो। पहले की ट्रिक है, ये है ली ना की रग से फरियाद। दूसरा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी।
याद होगा, आप कैसे भी इनको याद कर सकते हो, डजन, ठीक है। इन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस कोश में प्रवेश करता है। अब देखिए इनका जो वंडर नंबर है वो समझना, इनका जो वंडर नंबर होता है इस ब्लॉक का होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसे जादू संख्या का नाम दिया गया है, क्योंकि इस संख्या से एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक आप निकाल सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 2 जोड़ो तो 3 लिथियम का परमाणु क्रमांक आएगा, 3 में 8 जोड़ो तो सोडियम का 11, 11 में फिर 8 जोड़ो तो 19 पोटेशियम का, 19 में 18 जोड़ोगे तो यहाँ पे 37 रूबिडियम का, 37 में फिर 18 जोड़ोगे तो ये 55 सीजियम का, और 55 में अगर 32 जोड़ोगे तो ये 87 एटॉमिक नंबर होगा फ्रांसियम का। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके समक्ष है, आपके सामने, ठीक है बेटा। चलो जी अब हम इधर आ जाते हैं। ये बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10, और ये ऊपर हीलियम 2। ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, सिर्फ ट्रिक मात्र है, आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। दूसरा, काशी गए सन प्रभु या शंकर, ठीक है बेटा। तीसरा देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नाना पापा अशोक सब भी, जैसे भी आपको याद होता है, ठीक है। ओ स्टाइल से टीपो या ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है बेटा। और यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये इसका पूरा वर्ग है। और ये लास्ट वाला हिना, नीना, ऐश्वर्या, करीना, जीनत, रानी, सारी विश्व सुंदरियां इसी के अंदर है वैसे, ठीक है। तो ये है आपके टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे इसका वंडर नंबर है, इसका भी वंडर नंबर होता है, ठीक है। हमें इनका तो याद होता है, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और इसका 2, ठीक है। तो इसका वंडर नंबर है बेटा 8, 18, 18, 32। अगर ये वंडर नंबर याद है और आपको वर्ग याद है तो आप इसी का भी परमाणु क्रमांक लिख सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछे कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है, नहीं पता लेकिन आपको वर्ग याद है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो आपको फ्लोरीन का याद है 9, 9 में 8 जोड़ो 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा, 17 में 18 जोड़ो 35 ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होगा, 35 में फिर 18 जोड़ो तो 53 53 आयोडीन का परमाणु क्रमांक होगा, और 53 में 32 जोड़ो तो 85 एस्टेटीन का परमाणु क्रमांक होगा। बात समझ बेटा। तो आप इसमें भी लिख सकते हो, 5 में 8 जोड़ोगे तो 13 एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है, 13 में 18 जोड़ोगे तो 31, ठीक है, 31 गैलियम का परमाणु क्रमांक है, 31 में 18 जोड़ोगे तो 49 इंडियम का परमाणु क्रमांक है, और 49 में 32 जोड़ोगे तो 81 थेलियम का परमाणु क्रमांक है, जो कि आपके सामने, ठीक है बेटा। चलो जी अब इधर आ जाता है, यहां से याद करना पड़ता है आपको। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जाना, आप किसे भी याद कर सकते हो, है ना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जाना, कैसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम ग्रुप पे आएंगे बेटा, ठीक है। स्कूटर यामा लाओ एसी, स्कूटर यामा लाओ एसी। टीकम जरा हाफ कुल्फी लाना, टीकम जरा हाफ कुल्फी लाना। वेन 90 टाटा डब्बे, टाटा की सारी गाड़ियां डब्बा होती है ना। कर मर्डर वरना, मन टी सी रे, है ना। फेरस, फेरस को ऐसे याद करते हैं, फेरस फेरस, ठीक है। कूल रहो इरफान, कूल रहो इरफान। और ये नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्या है बेटा, ये नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। और ये क्यों आ गया हूं, क्यों
आ गया हूं, ठीक है, क्यों आ गया हूं, ठीक है बेटा। और ये है जंग सीधी होगी, ये है जंग सीधी होगी। ये सबके सब है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, इस कारण से इन सबको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब आपको ये तो याद ही होगा, इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसका जो वंडर नंबर है डी ब्लॉक का वो है 18, 18, 32, ठीक है। 21 में 18 जोड़ोगे तो 39 ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक है। 39 में 18 जोड़ो बेटा, है ना, इसमें तो 57 लैंथेनम का परमाणु क्रमांक है, और इसमें 32 जोड़ोगे तो 89 एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक है। अब इसके बाद एक 18 हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4F और 5F सीरीज आ जाती है ना, तो 4F और 5F सीरीज के कारण या F ब्लॉक स्टार्ट होने के कारण हम यहाँ 18 हटा देते हैं। अब क्या जोड़ेंगे, 18, 32, 18, 32, 18, 32, 18, 32, 18, 32, 18, 32 जोड़ते हुए चले जाएंगे, और ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है। अभी F ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे।